टॉपिक कहां तक हो चुका है हमारा? सुपरलेटिव डिग्री चल रहा है ना हमारा? ठीक है, चलिए। तो देखो इसमें क्वेश्चंस जो आएंगे वो किस तरीके से आएंगे। ऑल द फ्लावर्स मोदी, गांधी, greatest leaders in dash world। काउंटिंग, काउंटिंग, काउंटिंग कैसे? एक दो तीन चार उससे पहले नहीं आता है जनरली, ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो आता है, वो आएगा, रूल आएगा बाद में। हाँ भाई बताओ, इसमें आपको सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है चारों सेंटेंस में या नहीं दिखाई दे रही है? यानी एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव अपनी किस डिग्री में है? सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक है, पहले में क्या है? स्वीटेस्ट, दूसरे में बिगेस्ट, तीसरे में रिचेस्ट और चौथे में आ गया ग्रेटेस्ट। ठीक है, स्टार्ट करो। पहले वाले में द, फिर आगे द और यहां पर क्रॉस, यहां पर क्या आ जाएगा? क्रॉस। ठीक है, आगे बढ़ो। और यहां पर वर्ल्ड से पहले भी यूज किसका होगा? तो जो भी वर्ल्ड है, अर्थ है, उससे पहले क्या लगेगा? द। आगे बढ़ो, यहां पर क्रॉस, क्योंकि इससे पहले कौन आ गया? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव अपनी किस डिग्री में है? इस वजह से आर्टिकल ए लग जाएगा क्या? नहीं, यहां पर क्या लगाना पड़ेगा हमें? ठीक है, बढ़ो आगे, और यहां पर भी आ जाएगा द। तो एशिया इज द बिगेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। तो इस रूल में से कैसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो पहला है यूज ऑफ आर्टिकल द। आर्टिकल में बिफोर सुपरलेटिव डिग्री वी डू यूज आर्टिकल द। बढ़े आगे? ठीक है, लिख लिया ना ये तो सबने?
लिखना है, लिखो फटाफट, लिखने में फुर्ती रखा करो। चले आगे। चलिए अब देखो, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, दिख रही है सुपरलेटिव डिग्री, तो यूज किस आर्टिकल का हो जाएगा? द करते ही क्या हो जाएगा? गलत। अब ध्यान देना, एक बार लिखना मत यहां। तो जब बात हो सुपरलेटिव डिग्री की, अब सुपरलेटिव डिग्री से पहले जनरली तो हम यूज किसका करते हैं? आर्टिकल द का। तो या तो द का यूज हो सकता है, और या फिर हम कह सकते हैं पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में कहा जाता है अधिकारवाचक विशेषण, पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव में जो आते हैं वो है, जैसे वर्ड आपने सुना होगा, माय वर्ड सुना है या नहीं सुना है? ठीक है, तो माय, आर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर, ऐसे वर्ड तो सुन रखे हैं सब लोगों ने। ठीक है, तो ये इनमें से कोई ना कोई एक होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले या तो किसका यूज होगा, और या फिर किसका यूज होगा? पजेसिव। दोनों का यूज तो दोनों का हो सकता है, लेकिन दोनों का साथ में यूज नहीं होगा। अगर द का यूज हो रहा है तो इनका नहीं होगा, और इनका हो रहा है तो द का यूज नहीं होगा। समझ में आई बात? तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज तो दोनों का हो सकता है, लेकिन दोनों का साथ यूज, तो बताओ द लगा दे तो सही हो जाएगा क्या? सुपरलेटिव डिग्री दिख रही है आपको? कौन सी है? लार्जेस्ट। और लार्जेस्ट से पहले आया क्या? माई आ गया ना यहां पर, यानी पजेसिव एडजेक्टिव आ गया है, तो फिर द का यूज नहीं होगा। तो यूज किस आर्टिकल का होगा? जीरो आर्टिकल। और अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिख देता, दिस इज डैश लार्जेस्ट शेल्फ इन दिस लाइब्रेरी, तो अब मुझे बताओ, अब चीजें बदली या नहीं बदली? और बदली तो फिर चीजें आगे भी, आर्टिकल भी बदलेगा या नहीं बदलेगा? बदलेगा। तो अब भी जीरो आर्टिकल चलेगा यहां पर। अब क्या चलेगा? आर्टिकल द। समझ में आई बात? लिख लो फटाफट ये।
लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक। अब नेक्स्ट रूल लिख लिया। इसमें सेकंड रूल है, जनरली बिफोर कंपैरेटिव डिग्री we do not use any article when it is followed by then. लिख लिया सबने? अब इस रूल से क्या समझे आप लोग? अब बात कौन सी डिग्री की हो रही है? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद पोजीशन किसकी आ जाए? देन की, THAN। लिखवाना है क्या हिंदी में? लिखो आप लोग, फटाफट लिखो। देखो, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो, देन की स्पेलिंग है THAN, देन का प्रयोग हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले, जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग हो, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। लिख लिया सबने? अब यहां आपको दोनों सेंटेंस में एडजेक्टिव दिखाई दे रहा है, और एडजेक्टिव अपनी किस डिग्री में है? कंपैरेटिव। कौन सी डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री। और उसके बाद में क्या चल रहा है? देखो, THAN। तो फिर इससे पहले कौन सा आर्टिकल यूज होगा? कौन सा आर्टिकल यूज होगा? जीरो आर्टिकल। अगर मैं ए लगा दूं, एन लगा दूं, द लगा दूं, तो वो क्या हो जाएगा? गलत। तो यहां पर ना तो ए आएगा, ना एन आएगा, और ना ही द आएगा। तो यहां पर चौथा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? तो कुछ ना कुछ तो फिल करना ही पड़ेगा, ब्लैंक आएगा तो यहां पर यूज किसका करना होगा? जीरो आर्टिकल। यानी ये सेंटेंस कैसे बोला जाएगा? रिचा इज द
या रिचा इज अ टॉलर? रिचा इज टॉलर देन रश्मिका और साक्षी इज मोर इंटेलिजेंट देन राहुल। ठीक है। और अगर मैं सेंटेंस में जैसे ये लिख दे रहा हूं कि रिचा इज टॉल गर्ल, अब बताओ, अब भी ये क्या कंपैरेटिव डिग्री है क्या? नहीं, तो पॉजिटिव डिग्री है। गर्ल की क्या बताई जा रही है? विशेषता। तो गर्ल्स से पहले क्रॉस और यहां पर क्या आ जाएगा? तो पॉजिटिव डिग्री से पहले हम यूज किसका करते हैं? ए या एन का किया जा सकता है, ठीक है, ए या एन का। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का, और कंपैरेटिव डिग्री से पहले सामान्यतः किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद यूज किसका हो जाए? टी एच ए एन। लिख लिए? ये लिखना है, लिख लिए, ठीक। अब थर्ड रूल जो है वो है अपवाद है, एक्सेप्शन टू द सेकेंड रूल। यानी दूसरे वाले नियम का अपवाद है। अब कंपैरेटिव डिग्री से पहले कभी आर्टिकल यूज हो सकता है क्या? कभी। एक्सेप्शन का मतलब क्या हुआ? अपवाद, ठीक है। तो हो सकता है या नहीं हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल का यूज? हो सकता है। कब? देखो, अब लिखना मत, यहां पर ध्यान देना। जब भी सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिले? ऑफ द टू। क्या देखने को मिले? ऑफ द टू। इसी से हिंट मिलेगा। तो ऑफ द टू के बाद में नाउन तो कैसा चलेगा? टू बॉय होता है या टू बॉयज होगा? टू बॉयज। टू गर्ल होता है या टू गर्ल्स होता है? टू गर्ल्स होगा। तो नाउन जो चलेगा वो तो कैसा चलेगा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो ये नाउन जो चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? टू की वजह से। और कंपैरेटिव डिग्री कब यूज होती है? जब क्या की जाती है? तुलना। क्या की जाए? और तुलना के लिए कम से कम कितने चाहिए? दो। तो जब दो में तुलना होती है तो डिग्री कौन सी चलती है? कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। तो यहां पर जो डिग्री चलेगी वो कौन सी रहेगी? कंपैरेटिव। तो ये जो डिग्री चली है कंपैरेटिव, ये किसकी वजह से चली है? ऑफ द टू की वजह से। यहां कंपैरिजन हो रहा है, और कितनों में कंपैरिजन हो रहा है? कहां से पता चल रहा है? टू से, ठीक है। और इस स्थिति में यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करना ही पड़ेगा, और अनिवार्य रूप से करना पड़ेगा। और यह भी किसकी वजह से हो रहा है? ऑफ द। तो ऑफ द टू से पहले कौन सी डिग्री आई? और कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सामान्य तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज, जब उसके बाद यूज किसका हो? टी एच ए एन। तो यूज किसी भी आर्टिकल का। अब कहीं पर भी देन आ रहा है क्या यहां पर? नहीं। तो यहां ऑफ द टू की वजह से डिग्री कौन सी? कंपैरेटिव। और उससे पहले कौन सा आर्टिकल लगाया जा सकता है या लगाना ही पड़ेगा? लगाना ही पड़ेगा। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ठीक है। अब बात आती है कि यहां कंपैरेटिव डिग्री से बोध किसका होता है? तो इस स्ट्रक्चर में कंपैरेटिव डिग्री जो बोध करवाती है वो या तो सिलेक्शन का, चॉइस या कॉन्ट्रास्ट। सिलेक्शन, चॉइस या कॉन्ट्रास्ट। अब सिलेक्शन और चॉइस का मतलब है चयन, किसी व्यक्ति का हम क्या कर रहे हैं, और कॉन्ट्रास्ट का मतलब है हम उसका क्या कर रहे हैं? विरोध। अब हमारे पास जने कितने हैं? दो में से अगर आपने एक का फेवर लिया है तो दूसरे का आपने क्या कर दिया? विरोध। करने की जरूरत नहीं है, वो उसको अपना भी दिख गया। जैसे सपोज करो टीम में अब 10 जने तो ले लिए हैं, अब कितने लिए जा सकते हैं? और एक। लेकिन हमारे पास अवेलेबल कितने हैं? 2। तो आपने एक का चयन कर लिया, तो उसको दूसरे वाले को बताने की जरूरत है क्या कि अब तुम्हारा नहीं होगा? नहीं, क्योंकि हमने एक का चयन कर लिया तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया? और या एक का विरोध कर रहे हो तो दूसरे का अल्टीमेटली आपने क्या कर लिया? चयन कर लिया। तो यहां पर दिखा गया आपको ऑफ द टू। हिंट जो मिलेगा वो कहां से मिल सकता है? ऑफ द। और ऑफ द टू से पहले डिग्री कौन सी? उससे पहले आर्टिकल कौन सा? करना ही पड़ेगा, लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। चलो लिखो एक बार ये।
तो ये पिछले नियम का अपवाद हुआ या नहीं हुआ? पिछले नियम में तो हमने कंपेरेटिव डिग्री से पहले नो आर्टिकल, लेकिन इसमें किसका यूज किया है? तो उसके पीछे रीजन है, और रीजन जो है वो कौन है? ऑफ द टू। ठीक है, तो कंपैरिजन कितने में हो रहा है? क्योंकि कंपैरिजन के लिए हमारे पास होने चाहिए कम से कम 2 जने, और यहां 2 ही है, तो डिग्री कौन सी चलेगी? कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये लिख लिया सबने? यहां तक तो समझ में आ गया सबको? अब ध्यान दीजिएगा, थ्री हो, 4 हो, 10, 100, कुछ भी हो जाए यहां पर। अब बताओ चीजें बदली या नहीं बदली? किसमें क्या बदलाव हुआ है? डिजिट में बदलाव हुआ है। पहले कितना था? 2 था, लेकिन अब कितना हो गया? 2 से ज्यादा। 3, 4, 10, 5, 6, 7 कुछ भी हो, बस 2 से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो बताओ इसमें नाउन कैसा चलेगा? नाउन तो वापस कैसा चलेगा? जब 2 के लिए प्लूरल चल रहा है तो 2 से ज्यादा के लिए भी क्या चलेगा? प्लूरल। ठीक है, लेकिन अब कुछ बदलाव होगा या नहीं होगा? तो जब कंपैरिजन हो और 2 से ज्यादा में कंपैरिजन हो तो वहां पर डिग्री बदलती है, और कौन सी डिग्री आ जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री। और सुपरलेटिव डिग्री से तो पहले वैसे भी किसका यूज होता है? कौन सा आर्टिकल का? आर्टिकल द का। ठीक है, तो सबको ये पता है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज किस आर्टिकल का होता है? आर्टिकल द का। तो आपके एग्जामिनेशन में डिग्री है क्या? चैप्टर है क्या आपके सिलेबस में? नहीं। कौन सा चैप्टर है? आर्टिकल। और सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री से पहले किस आर्टिकल का यूज होता है? जीरो, सामान्यतः। ठीक है, जब उसके बाद में किसकी पोजीशन आ जाए? देन की। लेकिन जब यूज किसका हो रहा हो? ऑफ द टू का। तो बताओ इन दोनों स्ट्रक्चर में आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने लायक कौन सा स्ट्रक्चर है? पहला या दूसरा? पहला। तो कंफ्यूजन जो क्रिएट होगा वो किस में होगा? पहले वाला। सुपरलेटिव डिग्री से पहले वैसे भी किसका यूज होता है? और ये सबको पता है। ठीक है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री से पहले सबको ये पता है कि किसी भी आर्टिकल का यूज, लेकिन क्वेश्चन आता है पहला वाला। ठीक है, लिखो एक बार ये। यहां गर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर 0 आर्टिकल चलेगा पंकज, और गर्ल हटा दो। लिख ले सबने? बढ़े आगे? ठीक है, तो 2 में कंपैरिजन है तो कौन सी डिग्री? और 2 से ज्यादा में कंपैरिजन है तो कौन सी डिग्री?
सही ढंग से सेंटेंस पढ़ो और बताओ कौन सा सही है। कौन सा है? 3 नंबर। कौन सा सही लग रहा है? थर्ड। तीनों ही गलत हैं। तीनों ही क्या है? गलत हैं। जैसे देखो पहला सेंटेंस क्या है? अन्ना। क्या फिर कोई तमिलनाडु में क्लास चल रही है क्या? अन्ना अन्ना एना है ये। बस छोड़ो, तुम्हारे तुम लिखो दापुड़ी। तुम्हारे वास्तव में कोई इंग्लिश का वर्ड ही लाना, मर्डर ही कर देते हो डायरेक्ट ही। अन्ना। हाँ, दापुड़ी इज द वाइजेस्ट ऑफ द 2 सिस्टर्स। हाँ बताओ आगे। अब ये तीनों सेंटेंस सही है या गलत है? पहले वाले में क्या गलती है? अरे पहले हिंट किससे मिल रहा है? देखिए मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। अब ऑफ द 2 आ रहा है तो डिग्री कौन सी? डिग्री कौन सी होनी चाहिए? कंपेरेटिव। जबकि चल कौन सी रही है? अब जनरली स्टूडेंट को लगेगा कि डिग्री कौन सी आई है, सुपरलेटिव, तो वो लगा देगा क्या? द। लेकिन क्या ये सही हो जाएगा क्या? यहां पर डिग्री का एरर है। फिर ऑफ द 2 से पहले कौन सी डिग्री? कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव डिग्री से पहले जनरली किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। लेकिन यहां पर हिंट किससे मिल रहा है? तो लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा? तो नहीं लगाया तो सही हो जाएगा क्या? नहीं। तो 0 आर्टिकल चल रहा है, मतलब ये सेंटेंस भी क्या हो गया? गलत। और आगे यहां पर अब ऑफ द 2 के बाद नाउन कैसा चलना चाहिए? प्लूरल। जबकि ये कैसा चल रहा है? तो है तो गलती ना। तो इस सेंटेंस को सही लिख सकते हो कैसे? दापुड़ी इज द वाइजर ऑफ द 2 सिस्टर्स। यानी 2 बहनें हैं और दोनों में हम किसको कह रहे हैं कि समझदार है? दापुड़ी को। तो चलो सेकंड वाले से बनाओ। ये तो पहले वाले से बन गया, सेकंड वाले से बनाओ। सेकंड वाला मतलब दूसरा वाला जो सुपरलेटिव डिग्री वाला था ना। क्या द लगा दूं? द तो लगा भाई है ना, दापुड़ी क्या गया? क्या द दापुड़ी लगा दूं क्या? अरे सेकंड ये नहीं, सेकंड नियम कह रहा हूं मैं, ये दुख देनो ये वाला, इससे बनाओ। नहीं बनेगा? क्या बनेगा? है? हाँ, तो ऑफ द 3 लगा देने से कुछ चेंज होगा या नहीं होगा? होगा ना। क्या होगा? अब वाइजर की जगह क्या आ जाएगा? ऑफ द। अब मैं चलो 5 कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं। ऑफ द 5 सिस्टर या सिस्टर। अब यहां पर अब इन दोनों सेंटेंस में कुछ फर्क आया या नहीं आया? आया। पहले वाले में कितनों से कितनों में कंपैरिजन हो रहा है? 2 बहनें हैं जिनमें से एक दापुड़ी है और उसको हमने क्या बनाया है? समझदार। और दूसरे वाले में टोटल सिस्टर्स कितनी है? 5। और सबसे हम कह सकते हैं बुद्धिमान कौन है? ठीक है, लिखो फटाफट। ये तो नाम सुना ही होगा, घर पे इसी नाम से पुकारते होंगे। नहीं? लिखो फटाफट लिखो। देखो, अरे बता तो दिया पंकज, वहां पर 0 आर्टिकल का यूज होगा। और गर्ल को हटा दो वहां से। लिख ले सबने? तो इस रूल में कैसे क्वेश्चन आएगा, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो जो आपके चैप्टर है वो आर्टिकल्स है, तो फिर ब्लैंक जो मिलेगा वो कहां पर मिलेगा? यहां और यहां, और ऑप्शन आ जाएंगे ए एंड द क्रॉस। अब सुपरलेटिव डिग्री का आता है तब तो सबको पता है कि कौन सा आर्टिकल यूज होता है?
आर्टिकल द, लेकिन क्वेश्चन जो आने लगा है वो कौन सा आने लगा है? तो हिंट जो मिलता है वो कहां से, फिर डिग्री कौन सी, और आर्टिकल लगाना ही पड़ेगा, और कौन सा? द आर्टिकल। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। लिख लिया सबने? अब इसी में अगर मैं सेंटेंस लिख दूं जैसे सुशील इज द स्ट्रोंगर of the two wrestlers, is the strongest of all the wrestlers. पहले वाले सेंटेंस में कितने रेसलर्स हैं? 2। तो सीधी सी बात है, तुलना कितनों में हो रही है? 2 में, और हम सुशील को क्या बता रहे हैं? ज्यादा ताकतवर बता रहे हैं। ठीक है, और तो डिग्री कौन सी? कंपेरेटिव, और उससे पहले आर्टिकल कौन सा? ये दोनों किसकी वजह से? ऑफ द टू। तो जो आपको देखना है ना, वो हिंट देखनी है ऑफ द टू। ये तो याद रह ही जाएगा, रखना ही पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर चेंजेस क्यों हुए भाई? यहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट क्यों आया? क्योंकि ऑल वर्ड आ गया। क्या आ गया? ऑल। ऑल का मतलब कभी भी 2 हो सकता है क्या? 2 के लिए कभी ऑल नहीं यूज करते हम। ठीक है, ऑल का मतलब 2 से क्या होता है? कम या ज्यादा? ज्यादा ही होता है। ठीक है, 2 के लिए किया जा सकता है बोथ का, यह वर्ड, बोथ वर्ड का यूज किया जा सकता है। बोथ का मतलब होता ही कितना है? 2, ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। और फिर वापस आ रहा है, ऑफ द 2 बुक्स या नॉवेल्स में से कॉस्टलियर। तो कितना हो गया? यहां कितनों में कंपैरिजन हो रहा है? 2 बुक्स हैं या 2 नॉवेल्स हैं, उनमें से हम कह रहे हैं ये ज्यादा महंगा है। और अब देखो आजकल जो एडवांस इंग्लिश में अब स्टूडेंट रट के बैठा है, ये अब इसने एग्जामिनर ने बस लिखने का क्या किया है? तरीका बदला है। पहले तो कहां दे रहा था? बीच में दे रहा था ऑफ द 2, अब कहां देने लग गया? उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? बस सेंटेंस में ऑफ द 2 नजर आना चाहिए। और ऑफ द 2 की वजह से डिग्री कौन सी चलेगी? चल रही है क्या? कंपैरेटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज किसका होगा? लिख लो, हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। हैप्पियर और हैप्पीएस्ट। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आप लोग, व्हेन। नेक्स्ट रूल है वो, नेक्स्ट नियम इसी में। अभी जो देखा हमने थर्ड का ए देखा ना, अब ये लिख दीजिए थर्ड का बी। यानी चल अभी वो ही रहा है, क्या? अपवाद। when comparative degree is used to show
पैरेलल एक्शंस आर्टिकल द लिख लिया सबने? अब लिखिए आप जल्दी से हिंदी में। जब कंपैरेटिव डिग्री से समानांतर कार्यों का बोध हो, जब कंपैरेटिव डिग्री से समानांतर कार्यों का बोध हो, समानांतर कार्यों का बोध हो, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले, तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। अब देखो पैरेलल, ये पैरेलल लाइंस तो देखा होगा ना आप लोगों ने। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? समानांतर। तो कम से कम कितनी रेखाएं होती है? दो। उसी तरह पैरेलल एक्शंस में भी कितने एक्शंस होंगे? दो। और दोनों में ही कौन सी डिग्री चलेगी? कंपैरेटिव डिग्री। और दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज किसका होगा? आर्टिकल द का। तो जैसे देखो, कौन सा सही है इनमें से? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? दोनों ही गलत है। अरे तुम लोग मतलब क्या, सामने देख के तो बोला करो। रूल भी सामने, एग्जाम्पल सामने, हिंदी में लिखवा दिया है। तुम लोग जब दो सेंटेंस में अंतर नहीं कर पा रहे हो तो भीड़ में लुगाई को कैसे पहचानोगे अपनी? है हद कर। दो सेंटेंस है और जिसमें तुम कह रहे हो कि पहला दूसरा, दोनों ही क्या है? थे तो एक बार पढ़ना है, दो बाकी पहचान में ले हो नहीं। भीड़ में जाओ नहीं दो नहीं। सही है। लिखो फटाफट। लिख लिया सबने? बढ़े आगे।
चलो अब पहले वाले में देखो कितने क्लॉज से मिलकर बना है भाई, ये दो उपवाक्यों से। पहला हो गया ये और दूसरा हो गया ये। अब पहले वाले सेंटेंस में जो है दो उपवाक्य है ना, तो पहले वाले उपवाक्य में गलती है या दूसरे वाले में? दूसरे वाले में। और किसकी, आर्टिकल की या डिग्री की? डिग्री की, क्योंकि यहां पर कुलेस्ट नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कूलर आना चाहिए। आई बात समझ में? और यहां पर बताओ किसका, कौन से पार्ट में, ए पार्ट में या बी पार्ट में? डिग्री का, आर्टिकल का। किसका? आर्टिकल का। भाई दोनों में कौन सी डिग्री चलेगी? कंपैरेटिव। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज होगा किसका? द का। तो ये दोनों ही सेंटेंस क्या हो गए? गलत। क्या इसको सही लिखा जा सकता है? ठीक है, तो बोलो क्या लिखा जाएगा? द हायर यू गो द कूलर यू फील, या हम कह सकते हैं फाइन। यानी जितनी ऊंचाई पे आप जाओगे उतने ही अलग अलग कंपनी के कूलर आपको मिलते जाएंगे। अब ये क्या कूलर मिलेंगे, क्या कंपनी हो गए? हद हो गई इस बैच की। अरे जितनी अधिक ऊंचाई पे जाएंगे उतनी ही ठंड महसूस होती। भगवान ही भरोसे। ठंड महसूस होती जाएगी। इसीलिए धरती का सबसे गर्म स्थान है माउंट एवरेस्ट, है ना? तो सबसे ठंडा है। कारण क्या है? सबसे ऊंचा है, इसलिए हवाएं क्या रहती है? ऑक्सीजन की भी कमी है वहां पर। ऑक्सीजन की कमी है। तुम तो गए हुए होगे 3-4 बार, नहीं गए हो? तो अगर जैसे नीचे खड़े हो आप लोग तो आपको गर्मी लगेगी, और बेंच के ऊपर खड़े हो गए तो ठंड लग जाएगी, हाँ या ना? क्या? हाँ। कम से कम 10-15 मंजिलों का फर्क होता है, तब जो है वो ठंड और गर्म में फर्क पड़ता है। यूं थोड़ी है नीचे खड़े हैं, बेंच पे खड़े हो गए, स्वेटर पहन लेंगे। लिखो फटाफट। तो कितने डिग्री को? इतनी 2। और दोनों कौन सी डिग्री? कंपैरेटिव। ठीक है, यहां पैरेलल एक्शंस का मतलब है एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, या फिर एक बढ़ेगा और दूसरा घटेगा। तो ये है पैरेलल एक्शंस। ठीक है, लिख ले सबने? तो ये सेंटेंस जो है वो कौन, क्या हो गया? सही। देखो 2 डिग्री दिखाई दे रही है आपको, और दोनों किस में है? कंपैरेटिव में है। और दोनों से पहले यूज किसका हुआ है? इसका मतलब क्या हुआ? अब बताओ, पहले तो एरर बताओ इसमें। एरर? कोई एरर नहीं है, क्योंकि पूरा इंग्लिश में है, इसलिए कोई एरर। तो क्या एरर है? हैं? हाँ, मोर की जगह क्या करूं? ढेलड़ी। मोर का क्या एरर है? मोर तो ऑलरेडी कौन सी डिग्री है? अरे कोई एरर नहीं है इसमें, मतलब बना के ही रहोगे। जो सही है उसको सही रखो। देखो यहां पर कल लिखवाया था मैंने, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं लिखवाया था आपको मोर? या लिखवाया था? लिखवाया था ना? तो दोनों में कौन सी डिग्री चल रही है? कंपैरेटिव। और दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले यूज किसका हो रहा है? बस यही हमारा नियम है। और इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा? भाई जितना ज्यादा कमाएंगे उतने ही खर्चे बढ़ते, सीधी सी बात है। ठीक है, तो द मोर यू अर्न द मोर यू स्पेंड। इसका मतलब क्या हुआ? जितनी ज्यादा तुम मेहनत करोगे उतने ही ज्यादा मार्क्स आएंगे या बढ़ते जाएंगे। तो अगर मेहनत बढ़ेगी तो मार्क्स में भी क्या होगी? बढ़ोतरी। और मेहनत में कमी होगी तो मार्क्स में भी क्या हो जाएगी? तो एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, और एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा।
हर रूल के बाद कम से कम इतनी जगह जरूर छोड़ना कि 2-3 एग्जाम्पल बना सको घर पे, या खुद पे पूरा भरोसा है नहीं बनाएंगे तो रहने देना, फिर चिपो चिप एकदम। आर्टिकल द के यूजेस स्टार्ट किए हमने। पहला रूल क्या था आर्टिकल द का? बिफोर सुपरलेटिव विच आर्टिकल वी यूज? आर्टिकल द, ठीक है। और अगर सुपरलेटिव डिग्री से पहले पजेसिव एडजेक्टिव आ जाए तो भी द, तो फिर क्या चलेगा? जीरो आर्टिकल। वो रूल बता दिया मैंने आपको। फिर इसके बाद कौन सा नियम आया? सामान्यतः कंपेरेटिव डिग्री से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद किसकी पोजीशन आए, किसका स्थान आए, THAN, देन ऑफ द टू। तो ऑफ द टू में आएगा तो उसमें भी जीरो आर्टिकल यूज करेगा क्या? तो जब कंपेरेटिव डिग्री के बाद में क्या है? देन। तो कंपेरेटिव डिग्री से पहले सामान्यतः किसी भी आर्टिकल का यूज। लेकिन फिर हमने देखे अपवाद, कितने देखे? दो। दोनों में पहला कौन सा है? ऑफ द टू, और दूसरा है पैरेलल एक्शंस। दो ये अपवाद कैसे याद रखने? एक तो ऑफ द और दूसरा है पैरेलल एक्शन। ऑफ द टू में क्या होगा? कंपैरिजन कितनों में हो रहा है? तो डिग्री कौन सी? कंपेयर द डिग्री है कहीं रुक जाओ, मैं बोल रहा हूं ना, तो तुम्हें क्यों दुख देख रहे हो, है ना? ऑफ द टू से पहले डिग्री कौन सी? कंपेरेटिव। और कंपेरेटिव से पहले आर्टिकल कौन सा? लगाना ही पड़ेगा, अनिवार्य है। फिर बात आती है पैरेलल एक्शंस की। तो पैरेलल एक्शंस है तो कितने एक्शंस हो गए? दोनों एक्शंस में डिग्री कौन सी चलेगी? और दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री से पहले यूज किस आर्टिकल का करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात या नहीं आई? ठीक है। लिखना मत। चलो स्टार्ट करो। शुरुआत में क्या आ जाएगा? द। फिर यहां पर हाईएस्ट से पहले द, पीक से पहले जीरो आर्टिकल, वर्ल्ड से पहले, और ऐसा करते ही चलिए लिखिए आप लोग, नेक्स्ट रूल लिखिए अब। नेक्स्ट नियम है ये। अब अपवाद अपवाद सब खत्म हो गए अब, ठीक है? अब नया नियम है। बिफोर द नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स ranges, we do use article the.
हिंदी में भी लिख ही दिया है। कुछ समझ में आया ये नियम या नहीं आया? हिंदी में ही लिख दिया ना, अब तो अब क्या है? क्या दोनों से पहले जीरो? दोनों से पहले द? तो पहले वाले से पहले द और दूसरे वाले से पहले जीरो। तो पर्वतमाला कह दो, पर्वत श्रृंखला कह दो, इनके नाम से पहले यूज किस आर्टिकल का होगा? आर्टिकल द का। लेकिन पर्वतीय चोटी है तो जीरो आर्टिकल। तो पर्वतीय चोटी है तो जीरो आर्टिकल, और पर्वतमाला है तो कौन सा आर्टिकल? लेकिन उनका आना क्या चाहिए? नाम। क्या आना चाहिए? नाम। देख लिया? बढ़े आगे? समझ में आया नहीं आया? ये क्या कहना नियम? पर्वतीय चोटी का नाम है तो जीरो आर्टिकल, और पर्वतमाला का नाम है तो आर्टिकल द। ठीक है। वर्ड सुना होगा आपने हिमालयाज, सुना है? वर्ड सुना होगा आपने अरावली, ठीक है। वर्ड सुना होगा आपने रॉकी, नाम सुना है क्या या नहीं सुना है? सुना है। केजीएफ पार्ट 2 सुना ही है? नहीं। रॉकी जो है वो क्या है? पर्वत। ये कहां से स्टार्ट होती है? जस्ट उत्कर्ष कॉम्प्लेक्स के पीछे से निकलती है। कहां है ये? है ये है नॉर्थ अमेरिका। आल्प्स नाम सुना है क्या आप लोगों ने? और आल्पस नहीं है, आल्प्स है ये। और फिर अगर बात की जाए, एंडीज नाम सुना होगा या नहीं सुना है? सुना है, ठीक है। फिर वर्ड सुना होगा आपने विंध्याज। देखो विंध्याचल पर्वत भी है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? एस लग रहा है। हिमालय पर्वत भी है, लेकिन यहां पर क्या लग रहा है? इस वजह से ये किस क्लास में चला गया? यानी श्रेणी में, पर्वत माला। ठीक है। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है माउंट एवरेस्ट। और अरावली की है माउंट आबू, है हाँ, गुरु शिखर। रॉकी की माउंट एल्बर्ट, और आल्प्स की है माउंट ब्लैंक, और एंडीज की है माउंट एकांकागुआ। नाम सुना है क्या कभी? एकांकागुआ। और विंध्याज की है माउंट गुडविल। तो जनरली जो आपके क्वेश्चन पूछा जाता है वो तो पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट का, ठीक है। माउंट एवरेस्ट आता है पीक में, चोटी का नाम है ये।
हाँ तो उसको गलत भी किया है वहां पर। तो सब में जितने भी फिल इन द ब्लैंक्स है सब में द लगा दूं क्या? सब में क्रॉस आ जाएगा? तो किस साइड द आएगा? तो जो लेफ्ट साइड है वो इसमें क्या आ जाएगा? द। यानी ये जो हैं ये सारे क्या हैं, किसके नाम हैं? ये पर्वतमाला के, यानी नेम्स ऑफ माउंटेन रेंजेस। माउंटेन रेंजेस। और माउंटेन रेंजेस के पहले नाम यूज होता है, आर्टिकल यूज होता है द। तो सब में जो चलेगा वो क्या चलेगा? द। और इधर क्या आ जाएगा? क्रॉस। कारण ये सभी जो है वो किसके नाम है? पर्वतीय चोटी। तो नेम्स ऑफ माउंटेन पीक्स। लिख लिया? क्या लिख रहे हो? लिख लो, फटाफट लिखो। अब तो लिख ही लिया होगा। बढ़े आगे? ठीक है। तो ये वाला नियम समझ में आया नहीं आया? आ गया पक्का? ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया वो कौन सा है? माउंट। अब ये क्यों गलत हुआ समझ में आया सबको? क्योंकि यहां पर द का यूज नहीं आना, ऐसा यहां पर नहीं आना चाहिए। कहां पर? द माउंट एवरेस्ट बोला जाएगा क्या सिर्फ? तो इस सेंटेंस को जब स्टार्ट करेंगे तो हम बोलेंगे माउंट एवरेस्ट इज द, या द माउंट एवरेस्ट इज द। समझ में आई बात? तो ये इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो फिल इन द ब्लैंक आएंगे और माउंट एवरेस्ट से पहले आर्टिकल द का यूज, तो किसका यूज होगा? ना तो ए का हो सकता है, ना एन का, ना द का। तो चौथा ऑप्शन हमारे पास कौन सा है? जीरो आर्टिकल। अब मैं माउंट एवरेस्ट की जगह पे लिख दूं माउंट एल्बर्ट, और फिर मैं आगे लिख दूं यहां पर वर्ल्ड की जगह लगा दूं रॉकी, तो उससे कोई फर्क पड़ जाना है क्या? नहीं। तो रॉकी से पहले यूज किसका होगा? द का। और माउंट एल्बर्ट से पहले यूज किसका हो जाएगा? लेकिन फिर भी आपके जो क्वेश्चन बनेगा वो जनरली किससे? माउंट एवरेस्ट से। लेकिन अगर मैं यहां पर ये लिख दूं इट इज डैश पीक, पीक इज वेरी हाई, सही ढंग से सेंटेंस को पढ़ना, उसके बाद ही कुछ बोलना अपने मुंह से। हाँ, पहला वाला गलत नहीं होना चाहिए। देखो हमारा नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है नाम आना चाहिए। क्या आना चाहिए? नाम हो तो फिर हम पीक के से पहले जीरो आर्टिकल। और लेकिन यहां पर ये क्या नाम है क्या? ये तो पीक शब्द है, ठीक है। तो क्या इससे पहले भी जीरो लगा दूंगे मैं? तो यहां पर क्या आएगा? ए। और यहां पर क्या आएगा? तो बताओ ये नियम बदला या नहीं बदला? बदला ना। तो अब ये जो पीक वर्ड है, ये जो पीक वर्ड है और ये जो पीक वर्ड है, इसकी स्पेलिंग में देखो कहीं फर्क आया है क्या? तीनों सेम है। नहीं है? तीनों सेम, बिल्कुल तीनों सेम है। लेकिन तीनों से पहले सेम आर्टिकल लग रहा है क्या? तीनों से पहले अलग अलग, स्पेलिंग सेम है लेकिन आर्टिकल अलग अलग है। और वो डिपेंड किस पे करता है? सेंटेंस पर, कि कब ए आएगा, कब द आएगा और कब जीरो। तो यहां पर जीरो आने का कारण समझ में आया आपको? कौन सा है? पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स। क्योंकि नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और नाउन से पहले कौन आ गया? और एडजेक्टिव अपनी किस डिग्री में है? सुपरलेटिव। तो इसलिए यूज किसका हो गया?
लेकिन यहां तो किसका यूज हुआ? जीरो। अब मुझे बताओ यहां पर यूज किसका हुआ? क्यों हुआ? क्योंकि पहली बार यूज हो रहा है, पहली बार यूज हो रहा है तो यूज किसका होगा? ए का। लेकिन जैसे ही वापस, क्या इस वर्ड का पहले जिक्र किया जा चुका है? तो ये नियम कौन सा लागू हुआ है इसमें? रिपीटेशन ऑफ नाउन, आर्टिकल नहीं, नाउन। तो पीक इज क्रॉस, क्योंकि पोजीशन ऑफ आर्टिकल, पीछे नाउन नहीं है। अब इसका बताओ, सेम वापस ये कि ये चलेगा? ये क्या माउंटेन रेंज का नाम है क्या? नहीं। तो माउंटेन रेंज को तो गिना जा सकता है, माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस। चलो, इट इज अ माउंटेन, यह एक पर्वत श्रृंखला है, और यह पर्वत श्रृंखला बहुत लंबी है। तो लॉन्ग से पहले क्रॉस, वेरी से पहले, लेकिन यहां द, यहां पर क्या आ जाएगा? द। तो समझ में आया ना? क्या समझ में आया? कि कुछ भी रटा रटाया नहीं जा सकता, सब कुछ डिपेंड किस पे करेगा? सेंटेंस पर। इसलिए मैं जो नियम लिखवा रहा हूं उसको ध्यान से पढ़ें। तब मैंने वहां पर नेम से पहले क्या किया है? हाईलाइट किया है, नाम होना चाहिए। अगर पर्वत श्रृंखला का नाम है तो द, और पर्वतीय चोटी का नाम है तो क्रॉस। और ये कोई नाम नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है? शब्द है। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? चलिए, लिखना नहीं अभी? लिखना मत। हाँ भाई बोलो, स्टार्ट करो। किसका यूज हो जाएगा? ए आएगा, एन आएगा, द आएगा? यहां पर क्या आएगा? क्रॉस या द? देखो, द लगाओगे तो गलत हो जाएगा, है ना? क्रॉस, आगे, आगे, और यहां पर द। ठीक है, लिखिए, नया नियम लिखिए आप लोग। कौन सा रूल होगा ये? रूल नंबर 5? हाँ खैर, जो भी है आप लिख लो।
लिख लिया? लिख लो। समझ में तो आ ही गया होगा। कितने पॉइंट आ गए इसमें वापस? दो। पहला है महासागर का नाम और दूसरा है महाद्वीप का नाम। हिंदी हो गई ना, ये इतना ही है बस। तो महाद्वीप के नाम से पहले कहां से द? महाद्वीप, जीरो आर्टिकल। और महासागर के नाम से पहले। अब हिंदी में देखा जाए तो दोनों से पहले जो लग रहा है वो देखो क्या लग रहा है? महा लग रहा है। लग रहा है नहीं लग रहा है? लेकिन क्या दोनों में द आर्टिकल आ जाएगा क्या? तो पहले वाले में क्या चलेगा? द, और दूसरे वाले में क्या चलेगा? जीरो आर्टिकल। लिख लो ये। लेकिन महासागर हो या महाद्वीप हो, होना क्या चाहिए उसका? नाम। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, नेम। बड़े आगे लिख लिया ना? ये तो नहीं लिखा। अब तो लिख ही लिया होगा। कितने महाद्वीप हैं? हाँ, एशिया। और कितने महासागर हैं? 5 है, लेकिन बेसिकली 4 ही हैं। पहला है पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर। एटलांटिक 2 में डिवाइड होता है, उसको हम एक ही लिख रहे हैं, एटलांटिक ओशन। फिर आ जाता है इंडियन ओशन, और लास्ट आ जाएगा आर्कटिक। लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। अब क्या सब में द लगा दूं क्या? तो इधर इस लेफ्ट वालों में क्या आ जाएगा? क्रॉस। क्योंकि ये नाम किसके हैं? महाद्वीपों के नाम से पहले जीरो, लेकिन इनसे पहले क्या लग जाएगा? सभी से पहले, क्योंकि ये किसके नाम है? महासागर के नाम। ठीक है, तो एरर समझ में आ गया ना? द लगाओगे तो क्या हो जाएगा? ये गलत, क्योंकि अब एशिया जो है वो किसका नाम है? महासागर या महाद्वीप? महाद्वीप। अब मैं एशिया की जगह अफ्रीका कर दूं, उससे कोई फर्क पड़ जाएगा क्या? नहीं, गलत तो गलत है ना?
लेकिन अगर मैं लिखता हूं यहां पर हाँ बताओ, नहीं यहां पर जो है एशियन कंट्री कोई महाद्वीप है क्या? नहीं, ये तो कंट्री की क्या बता रहा है विशेषता, कि कंट्री किस महाद्वीपीय महाद्वीप में है, एशिया में। तो ये कोई महाद्वीप का नाम नहीं है। तो कंट्री जो है वो देखो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है या नहीं है, और इससे पहले एडजेक्टिव आ गया है। अब यहां एशियन एडजेक्टिव है, तो बताओ ए और एन से काम चल सकता है, तो यूज किसका हो जाएगा, एन का। ठीक है, और जैसे ही मैं इसको लिख दूंगा एशियन कंट्रीज, तो बताओ ए और एन आ जाएंगे क्या? नहीं। तो फिर हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, द एशियन कंट्रीज, द एशियन, क्योंकि क्या आ गया है यहां पर, अनकाउंटेबल नहीं, प्लूरल काउंटेबल। कैसा काउंटेबल है ये, अपने प्लूरल काउंटेबल रहने तो बहुवचन बोल दिया करो, प्लूरल। ये प्लूरल नहीं है ये क्या है, ये ऐसे बोलोगे प्लूरल आधे तो तोते बैठे हैं यहां, प्लूरल है ये। आपने कुछ नहीं, आपने बहुवचन बोल दिया करो। लिखो ये, तो यहां आ जाएगा द एशियन और एशियन कंट्रीज कोई महाद्वीप का नाम नहीं है। नाम तो महाद्वीप का क्या है, एशिया। ठीक है, अब बताओ इसमें सॉल्व करो इसको, लास्ट वाले को। अब ये कॉन्टिनेंट का नाम आया है क्या, क्या है, कॉन्टिनेंट शब्द है, तो शब्दों से पहले भी जीरो आर्टिकल लगेगा क्या, तो क्या आएगा, ए, क्योंकि ये पहली बार यूज हो रहा है और यहां अनिश्चित है अभी तक। ठीक है, लेकिन जैसे ही वापस यूज हुआ या नहीं हुआ, हुआ, तो रिपीटेशन, और रिपीटेशन आते ही क्या हो जाएगा, द, आगे क्रॉस, और आगे भी क्रॉस, इज वेरी। अब देखो यहां पर भी कॉन्टिनेंट वर्ड आया है, यहां पर भी कॉन्टिनेंट वर्ड आया, और यहां पर भी कॉन्टिनेंट, लेकिन तीनों में अलग अलग आर्टिकल का यूज हो रहा है। लिख लिया सबने, बढ़े आगे। उबासियां ऐसे ले रहे हो जैसे कोई कमठे से आए हो पूरी रात क्या कर रहा था, किसके साथ था
ऐसी उबासी ले रहा है, फर्जी कहीं के। अब देखना आवाज यहां तक आती है उबासियों, कोई जाने बस। लिखो फटाफट लिखो। वहां पर सेकंड में द का यूज इसलिए हुआ क्योंकि हमने कुछ निश्चित ही एशियन कंट्रीज की बात की है। अगर सिर्फ एशियन कंट्रीज करेंगे तो जो भी एशिया में कंट्रीज है वो सभी टेररिस्ट अटैक से परेशान है। लेकिन आपने देखा होगा चाइना में इतने कोई अटैक्स, टेररिस्ट अटैक नहीं होते। सॉल्व हो जाएंगे या नहीं हो पाएंगे? हो जाएंगे। सब में द लगा दूं? नहीं। तो पैसिफिक ओशन नाम सुना ही होगा, प्रशांत महासागर। तो धरती से भी जो बड़ा सागर है वो कौन सा है? प्रशांत। तो आधा कहां है? अरे धरती से बड़ा है यार। अरे धरती से भी बड़ा है ये, तो आधा कहां है? ये धरती पे ही है। तो फिर ये यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो ये कोई नाम नहीं है, ये तो जस्ट वर्ड है। अब इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? इस नाउन को गिना जा सकता है। ओशियन, ओशियंस, ठीक है, तो गिना जा सकता है। तो ये नाउन कैसा हुआ? सिंगुलर काउंटेबल। और जब पहली बार यूज हो रहा है तो ये हमारे लिए अनिश्चित है। अनिश्चित है तो यूज किसका होगा? और जैसे ही दूसरी बार रिपीटिशन हुआ तो क्या हो जाएगा? यहां पर क्रॉस, यहां पर। शाबाश, लिख लो। हाँ, कौन है ये जादू? कौन कौन पूछ रहा है? अरे पूछ ले, तो क्वेश्चन ही पूछ रहा है। एक तो शर्मीले बहुत हैं यहाँ पर इतना ना शर्माओ। शादी हो गई है तो इतना शर्माओगे, होगी भी नहीं। इतना नहीं शर्माना, आपने क्वेश्चन पूछ लेना। लिख लिया सबने? तो लिखो ना फिर क्या। नहीं सर, 3 सेंटेंस लिखने में इतना जोर लगा रहे हो। बढ़े आगे। चलिए नेक्स्ट, अब फटाफट होमवर्क है आप लोगों का, लिखो जल्दी से। बिफोर द नेम्स ऑफ फॉलोइंग, we do use article the।
यानी निम्नलिखित नामों से पहले हम किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द का। आर्टिकल द। कोई रूल स्टार्ट हाँ छू आगे तो इस बैच को समझ में आता नहीं। जो भी नया रूल स्टार्ट हुआ है, कोई ना कोई एक अलार्म लगा हुआ बैठा ही रहता है। तो हिनॉन करो इस क्यों, आज गर्मी आई नहीं है। नेम्स ऑफ फॉलोइंग। महासागर से छोटा क्या है? अपना औद घर का। क्या है सब उससे छोटा क्या होता है? सागर, समुद्र। नेम्स ऑफ सीज। उससे फिर हम कह सकते हैं रिवर्स आ जाए या कैनल्स आ जाए। नेम्स ऑफ रिवर्स। ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। गर्ल्स और बॉयज का सुना होगा आप लोगों ने। गर्ल्स और बेज क्या होते हैं? लड़कियां। अरे तो ये स्पेलिंग लड़कियों की है। तुम लोग इसी वजह से सिंगल हो। और अगर ऐसा ही रहा है तो बोंडा ही पैदा हो यार, बोंडा ही जाता रहो। इस सनक को निकालो, मिल जाएगी नेचर को। कहीं ना कोई हमारे लिए भी बनी होगी कि नहीं होगी? नहीं होगी तो क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, अब लड़के भी शादी कर सकते हैं। तो कुछ तो करके ही जाओगे। गर्ल्स, लड़कियां, ये देखो गर्ल्स है, खाड़ियां हैं ये, और ये बॉयज नहीं है। ये क्या है? देख तो लो रे, दुख देना माँ तो गालिड नीचे लड़कियां। ये देखो, ये क्या स्पेलिंग है? GULFS। आज से मैं पूछूं नहीं और तुम बोलो नहीं। और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स का मतलब क्या हुआ? अरे बोल दो तो। द्वीप समूह। तू इंग्लिश में बोल। जवाब देना आवाजी को देवण। अब इंग्लिश के अलावा कोई दूसरी भाषा बोलनी नहीं है और कुछ दूसरा पीना ही नहीं है, सिर्फ इंग्लिश। चलिए बाकी कल देखते हैं। ये होमवर्क करके लाना है इसमें, ठीक है? थैंक यू।